आज मैं इस वीडियो में आपके सिलेबस को लेकर जो डाउट है आपके मन में कि सर कौन से चैप्टर्स हमारे सिलेबस में हैं, कौन से चैप्टर्स हमें तैयार करने हैं, कौन से चैप्टर्स हमारे आएंगे, तो ये काफ़ी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स में से करते हैं। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे और ये वीडियो भी मैं इसी वजह से लेकर आया हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज है कि सर हम किस चैप्टर में से कितना करें, कहाँ से आएगा, कुछ नहीं पता है। तो इन सभी प्रॉब्लम को, इन सभी जो डाउट्स को आज मैं पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें, अच्छे से समझ में आएगा, पूरा अच्छे से समझ लेंगे, क्लियर हो जाएगा तो आप तैयारी उस हिसाब से कर लेंगे। और अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे कि मेरे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो मैं डालने वाला हूँ, आपके जो DMA हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ, उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देर न करते हम लोग डिस्कस करते कि हमारे कौन कौन से जो चैप्टर्स है जो हमारे TMA में आएंगे और कौन से हमारे जो पब्लिक एग्जाम में आएंगे, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अब स्क्रीन पे देखते हैं हम, इसमें आज हम लेते हैं क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस को हम डिस्कस करते हैं, जिसका सब्जेक्ट कोड है 201। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। देखिए पार्ट ए में दिया गया 40% का, तो पार्ट 1 है, और पार्ट सेकंड है जो कि ये दिया गया, देखिए ये हमारा 60% का है। 22 चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला पार्ट है आपका TMA का, जिसमें 40% आपका सिलेबस TMA में आएगा। तो इसमें पार्ट 1 में दे रखा है कविता का पाठन। इसमें पाठ संख्या देखिए, चैप्टर नंबर हमारा 12 है और 17 है, 20 है और पार्ट 3 है। इसी का हमें दे रखा है सेकंड, देखिए क्रम संख्या सेकंड में गद्य का पठन। इसमें गिल्लू जो चैप्टर 3 है हमारा, 5 है, 6 है और 16 है, ये चैप्टर हमारे TMA में आएंगे। सीरियल नंबर 3 पे देखते हैं, इसमें दे रखा है लेखन कौशल, इसमें पार्ट 10 है। उसी प्रकार से ये हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं पार्ट 1 के। ये पार्ट 1 आपका TMA का पार्ट है, ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, क्योंकि इसमें एग्जाम में से कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे, क्योंकि ये 40% जो आपका पार्ट 1 बनाया गया वो केवल TMA के लिए बनाया गया है। तो आप इसको TMA के लिए ही छोड़ दें, आपको इसमें से कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ने नहीं है, याद नहीं करने हैं। आपको जो करना है वो पार्ट सेकंड का करना है, जो कि आपका इस तरह है। देखिए ये बताया गया पार्ट जो सेकंड है आपका पब्लिक एग्जाम 60% है। आपके यहाँ 22 चैप्टर्स दे रखे हैं, उसका ये 60% है, यानी 22 का 60% 14 चैप्टर बनता है। तो इस 14 चैप्टर में से ही आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। तो आप इन्हीं को करें। TMA के कोई भी चैप्टर्स आपको तैयार नहीं करने हैं एग्जाम के लिए। TMA वाले चैप्टर्स हैं वो आप केवल TMA के क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैंने सभी जो सब्जेक्ट्स के TMA उनको सॉल्यूशन निकाल लिया, जल्दी ही मैं अपलोड करने वाला हूँ। आप उसको अपनी फाइल में कैसे बनाना है, फ्रंट पेज कैसे बनाना है, उन सभी को मैं एक प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ और हर TMA का अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ। तो आप उनको जरूर देखें और TMA जल्दी से आप प्रिपेयर कर लें। उसको कैसे अपलोड करना है मैं आने वाले सभी वीडियो में बताऊंगा। तो आप प्लीज़ मेरे सभी वीडियो को देखें, स्किप ना करें, आपको सभी वीडियो कंप्लीट देखने हैं। तो चलिए देखते हैं हम कौन कौन से चैप्टर्स दे रखे हैं। इसमें पार्ट 2 में एक तो दे रखा है, सेकंड चैप्टर दे रखा है हमारा दोहे, चैप्टर 4, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 14 और चैप्टर 5 दे रखा है इसमें, पर ये पार्ट 5 है। इसी में दे रखा है हमारे बहादुर का है चैप्टर 1, 9, 13, 15, 18 और 19। उसके बाद पार्ट 6 दे रखा है, इसी में 11, 21, 22, इस तरीके के ये हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं 22। और ये जैसा कि मैंने बताया, ये सारा सिलेबस आपके एग्जाम में आएगा। इसमें से पूछा जाएगा, जो पार्ट 1 है आपका 60 मार्क्स, इसमें से सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके सभी चैप्टर में से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। पर आपको एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको TMA वाले चैप्टर्स नहीं करने हैं, ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। आपको केवल पार्ट 2 के करने हैं, जो कि 60% का दे रखा है पब्लिक एग्जाम वाला। चलिए अब हम नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट ले लेते हैं, इंग्लिश 202 जिसका सब्जेक्ट कोड है। इसमें भी हमारे
27 चैप्टर्स दिए गए, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। देखिए एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट इस तरफ रहा। जो पहला पार्ट है वो हमारा 40% सिलेबस है हमारे 27 चैप्टर्स का, और सेकंड जो पार्ट दिया गया वो हमारा 60% पार्ट है हमारा 27 चैप्टर्स का। तो इसमें पार्ट 1 में जो 40% है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 40% आपके सिलेबस में से आएगा। इसके 11 चैप्टर्स जो हैं वो आपके टीएमए में हैं, और जो 16 चैप्टर्स हैं यानी 16 चैप्टर्स वो आपके पब्लिक एग्जाम के लिए आएंगे। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें कि वही चैप्टर्स करें जो आपके 60% वाले हैं। जैसे कि हमने पहले भी कहा, पब्लिक एग्जाम वाले ही जो चैप्टर है वो करने हैं आपको। तो देखिए कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमारे टीएमए में आएंगे और जो हमें नहीं करने हैं। जैसे कि चैप्टर 2 है, चैप्टर 4, चैप्टर 7, चैप्टर 10, चैप्टर 15, चैप्टर 11, चैप्टर 17, चैप्टर 18, चैप्टर 20, चैप्टर 21, चैप्टर 25, ये सभी हमारे टीएमए के, इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आप केवल पार्ट 2 के जो चैप्टर दिए गए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 5 के बाद चैप्टर 8, चैप्टर 6, चैप्टर 9, 12, 13, 14, 16, 19, 22, 23, 24, 26 और 27, ये सभी चैप्टर्स हमारे पब्लिक एग्जाम में आएंगे। इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इन्हीं को ही अपनी जो कॉपी रजिस्टर में जो नोट्स बनाएंगे वो इन्हीं में से ही बनाएंगे। और मैं जल्दी ही इन सभी चैप्टर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। उससे पहले हम कुछ टीएमए हैं उनको हमें सबमिट करना है। तो पहले हम टीएमए क्रिएट करेंगे, उनको सबमिट करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको आई होप समझ गए होंगे अच्छे से किस तरीके से आपको टीएमए बनाने हैं। टीएमए वाले चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं, आपको केवल पार्ट 2 वाले जिसमें से 60% यानी कि पब्लिक एग्जाम वाले चैप्टर ही आपको एग्जाम में करने हैं। उसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे। क्लास 12 है उसके सिलेबस को हम देख लें कि किस तरीके से उनका सिलेबस से 2 पार्ट्स में बाइफर्केशन हुआ है। तो चलिए हम स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए आज क्लास 12 का जो हम सब्जेक्ट देख रहे हैं वो हमारा है हिंदी 301, जैसा कि हमने क्लास 10 का किया था। इसको भी इन्होंने 2 पार्ट्स में बाइफर्केशन किया गया है। पार्ट हिंदी का देखते हैं हम लोग। ये देखिए इसमें जो ये दिखाया गया है ये आपका पार्ट 1 में 40% ऑफ सिलेबस आपका दिया गया है पार्ट 1 में, जो कि टीएमए के लिए है। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है उसी के अकॉर्डिंग ही हमें टीएमए का 40% जो करना है। और जो हमें टोटल जो चैप्टर दिए गए हैं वो हमारे चैप्टर दिए गए हैं 25 का 40% आपको बनता है 9 जो चैप्टर्स हैं वो आपके टीएमए के लिए हैं, जो कि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके पब्लिक एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। उसी प्रकार से पार्ट 2 में देखिए सार्वजनिक परीक्षा यानी कि पब्लिक एग्जाम, जो कि आपका 60 अंक का दिया गया है। ये आपके 16 पार्ट बनते हैं यानी 16 पार्ट बनते हैं जो कि आपके सिलेबस में आएंगे और इसी में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपको टीएमए बनाने, जिसमें से चैप्टर 1, 4, 6, 11, 12, 15, 18, 19, 22, ये चैप्टर वो हैं जो आपको टीएमए बनाने हैं। ये आपको एग्जाम के लिए तैयार नहीं करने। इनमें से कोई भी चैप्टर आप ना पढ़ें, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आंसर याद ना करें, इसमें से केवल आप टीएमए बनाएंगे। तो पार्ट 2 में दे रखे हैं हमारे जो चैप्टर्स हैं। देखिए कौन कौन से चैप्टर्स पार्ट 2 में दिए गए जो पब्लिक एग्जाम के लिए हैं। चैप्टर 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, ये वो चैप्टर हैं जो आपके पब्लिक एग्जाम में आएंगे 60%, और यही आपको एग्जाम के लिए पढ़ने, इन्हीं में से क्वेश्चन आंसर आएंगे। और जल्दी ही मैं इन्हीं चैप्टर में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। सबकी अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, आपके चैप्टर में से निकाले गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे पहले तो हम टीएमए की बात कर रहे हैं, तो टीएमए हम
पहले बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, ये जैसा कि मैंने आपको अभी बताया आपको। तो पहले हम टीमें बनाएंगे, उनको अपलोड करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पे फोकस करेंगे, क्योंकि हमें पास होना है। और 100% पास कैसे होना है, तरीका मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से होना है, किस तरीके से हमें, और जो किस तरीके से हमें आगे अच्छे नंबर से पास होना है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। एक 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 तरीके से हम चलेंगे, एक सिस्टम से चलेंगे तो हम अच्छे से पास हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे, सिस्टमाइज चलेंगे, टाइम टेबल से आप स्टडी करेंगे, टाइम टू टाइम आप उसको नोट्स बनाएंगे, तो आप 100+10% पास हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। और आप देखना, इस तरीके से आप स्टडी करेंगे, इस तरीके से आप असाइनमेंट प्रैक्टिकल बनाएंगे, तो आप जरूर 100% पास होंगे। और आप मुझे कमेंट में भी लिखेंगे कि सर हम पास हुए। टीमें कैसे बनेंगे, क्वेश्चन पेपर मैं आपको इससे पहले वीडियो में दे चुका हूँ। आप क्वेश्चन पेपर जल्दी से वहाँ से नोट डाउन कीजिए और अपने टीएमए बनाने शुरू कर दीजिए। हालांकि मैं टीएमए के मैंने सभी सॉल्यूशन निकाल लिए हैं, तो मैं जल्दी उनको भी अपलोड करने वाला हूँ, तो आप वहाँ से भी बना सकते हैं। सभी टीएमए के मैंने सॉल्यूशन निकाल दिए हैं। टीएमए कैसे बनाना है, फ्रंट पेज कैसे बनाना है, मैंने सारी बातें, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें बता दी हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। उसी प्रकार और जो हमारे अदर सब्जेक्ट है उनका भी सेम इसी प्रकार से सिलेबस आया है, और मैंने सबके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। आप वहाँ से जाके अपने अपने सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उसको देख सकते हैं। कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी सब्जेक्ट से लेकर किसी भी पॉइंट जो क्लियर नहीं हो रहा है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, 100% आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। तो तब तक के लिए चलिए, टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।